पहले बात करते हैं बीजेपी की तीसरे राउंड की बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अब अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उम्मीद है कि यूपी की सभी 25 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और जल्द इन नामों की घोषणा हो जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीईसी के सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम समेत सभी बची हुई सीटों पर मंथन होगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लिए वो रवाना हो गए हैं और आज दोपहर लखनऊ से दिल्ली के लिए उनकी रवानगी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में बैठक होगी जहां पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी। फिलहाल तस्वीरें आपकी उनके सामने गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होने की है। आज यूपी के कई सांसदों की सीईसी की बैठक में भाग्य का फैसला होगा। दरअसल दिल्ली में आज एक अहम बैठक है और उस बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर यूपी से किस सांसद का टिकट काटना है और किसको दोबारा मौका देना है। जो यूपी की वीवीआईपी सीटें हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इनके टिकट पर फैसला आज दिल्ली की सीईसी की बैठक में होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन होगा कि आखिर किस सांसद का टिकट काटा जाना है और किसे दोबारा मौका देना है। यानी कि आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है यूपी के उन सांसदों के लिए जिनका टिकट होल्ड पर है। और अगर बात की जाए सियासी लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी आज तमाम जो होल्ड पर सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, उनका आज ऐलान किया जा सकता है सीईसी की बैठक के बाद। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम योगी 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे, यहां जनसभाएं होंगी। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, यहां पे भी सभाएं होनी है। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब किसान नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी में मिशन 80 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता 300 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी भी कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो वहीं सभी 80 सीटों पर सीएम योगी हुंकार भरेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा और रैली के लिए बीजेपी ने 45 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जो पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक 300 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 40 सदस्यीय कमेटी है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है जो तमाम रैलियां होनी है बड़े नेताओं की, और उसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची बीजेपी के प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है और 300 से ज़्यादा रैलियों और सभाओं
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई जाएंगी। यह 300 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर होंगी। होली के बाद यूपी में बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां कराने की तैयारी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की 80 से ज्यादा रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता रैलियां करते दिखाई देंगे और उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे जिसकी गारंटी पीएम मोदी दे चुके हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन, यूपी में रोजगार की बहार, गरीबों को मुफ्त में अनाज, किसानों का बिजली बिल माफ और यूपी में निवेश क्रांति, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी 80 में से 80 का दावा कर रही है और हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी रैलियों के विषय में एक बात ये जरूर है कि रैलियों के लिए क्षेत्र से जो डिमांड के साथ साथ हमारे जो बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, इनकी रैलियां जगह जगह से मांगी जाएंगी। उस रैलियों को कराने का पूरा काम चुनाव प्रबंधन का। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद जनता को वोट की कीमत बता रहे हैं और पिछली और अब की सरकार में फर्क बता रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलीला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती पड़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। यानी यूपी का चुनावी मैदान सज चुका है। अब इंतजार पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी की चुनावी जनसभा का है। जब 80 सीटों को साधने के लिए तर्कस से तीर छूटेंगे तो निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।